गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। हमारी लास्ट वीडियो में हमने जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग क्लास 11 से जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज की हमारे पास होता है एक चैप्टर, उसमें जर्नल एंट्री कुछ करनी हमने सीखा था एक क्वेश्चन। आज मैं एक और क्वेश्चन आपको जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग बताता हूँ, आप इसको ध्यान से सुने। एंट्रीज मैंने पास की हुई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको उनको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएंगी। आप प्लीज इस क्वेश्चन के साथ भी जुड़िए जैसे आप पीछे क्वेश्चन के साथ जुड़े थे, और आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान से सुनो। सेम वही रूल आपको जो मैंने कल समझाए थे। लाइक मैंने LIC का नियम आपको बताया था। L मीन्स लाइबिलिटी, I माने इनकम, C माने कैपिटल। ये कभी भी आपकी इंक्रीज होंगी तो जैसे मैंने मेंशन किया है, कभी भी इंक्रीज होंगी तो हमेशा क्रेडिट होगी, और कभी भी ये डिक्रीज होती है हमेशा डेबिट होगी। ठीक है, और दूसरी तरफ अब दो आइटम और बच गया, एसेट और एक्सपेंसिव। एसेट और एक्सपेंसिव का रूल ये बोलता है ये एसेट या एक्सपेंसिव आपके कभी भी इंक्रीज होते हैं हमेशा डेबिट होंगे, और कभी भी डिक्रीज होंगे तो हमेशा क्रेडिट होंगे। इस चीज को आपको याद रखना। जैसे हमारे पास फर्स्ट जर्नल एंट्री का पॉइंट है, कॉलम वही बनाने आपको। फर्स्ट ऑल डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, और अगर नेक्स्ट पेज पे भी सेम ही कॉलम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि मनोहर लाल ने 60,000 रुपए कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। 60,000 रुपए कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश एक एसेट है और एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसे करें? कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो कैपिटल हमेशा क्या होगी? क्रेडिट। और यहाँ पे कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल होगी क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या पास हुई? कैश टू कैपिटल, 60,000 एंड द 60,000। क्लियर है। नेक्स्ट वन है, हमने फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर हमारी एसेट है, इस वजह से हम परचेज वर्ड नहीं लेंगे, फर्नीचर वर्ड लेंगे। अब फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो देखिए फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। एक एसेट बढ़ रही है, एक घट रही है। जो बढ़ रही है वो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि एसेट जब भी बढ़ती है डेबिट होती है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? जो एसेट घट रही है मीन्स कैश घट रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट 10,000 से। यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट वन, आपको क्वेश्चन में बोला कि परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। अब देखिए वर्ड आ रहा है गुड्स। गुड्स जिसमें आप डील करते हैं, तो जिस चीज में आप डील करते हैं, लाइक आप मान लीजिए आपका शोरूम है कार का, ठीक है, तो कार बेचना खरीदना आपके लिए क्या है? गुड्स है। ठीक है, इन दैट केस कार कभी भी परचेज करोगे तो वहां पे परचेज वर्ड यूज होगा, ना कि कार वर्ड यूज होगा। तो परचेज गुड्स इन कैश। ठीक है, तो एक तरफ तो क्या होगा? खर्चा हो गया, तो खर्चा तो डेबिट होगा, क्योंकि जब भी एसेट एंड एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे डेबिट होंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 25,000 से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट 25,000, क्योंकि कैश चलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि गुड्स जो है वो कमलेश से आपने परचेज किया। वर्ड है कि कमलेश से आपने परचेज किया, उधार में परचेज करी है। समझिए इस चीज को। तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज एक खर्च है, लेकिन एक लायबिलिटी बढ़ गई कमलेश के प्रति, तो कमलेश का अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा 15,000 एंड 15,000। मान लीजिए यहाँ पे आपका पेज जो है वो पूरा हो जाता है नोटबुक का, तो आपने क्या करना है? टोटल कर लेना डेबिट का, टोटल कर लेना क्रेडिट का। इस बैलेंस को कहेंगे कैरी डाउन बैलेंस। कैरी डाउन मतलब इस बैलेंस को आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज जो आपके पास होगा उसमें आप ऊपर लिखेंगे बैलेंस BD। BD मीन्स ब्रोड डाउन। ठीक है, ये बैलेंस आगे लाया गया। कौन सा बैलेंस? ये पीछे वाले 1,10,000, 1,10,000 को ही हम आगे ले आए। क्लियर है। आगे चलिए। अब एक एंट्री दे रखिए कि गुड्स जो है वो कमलेश से कैश में परचेज किया। किसमें? कैश में, मतलब कैश में आपने परचेज किया। अब कैश में जब आपने गुड्स परचेज की है तो इन दैट केस कमलेश का नाम यूज नहीं होगा, कैश वर्ड यूज होगा। ठीक है, और कैश एक एसेट घट रही है और खर्चा बढ़ रहा है, तो इस वजह से परचेज डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। वो एसेट एक्सपेंस वाला रूल। क्लियर है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि सोहन से गुड्स जो है आपने परचेज किया। अब सोहन से परचेज किया तो इसका मतलब नाम गिवन है। ठीक है, तो नाम गिवन है तो परचेज टू सोहन 6,000 और 6,000 रुपए की। फिर कह रहा है कि सोहन से गुड्स परचेज करी लेकिन कैश में कर ली। अब मैंने क्या बोला? थोड़ी देर पहले बताया, अगर ये दे रखा है गुड्स परचेज करी लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन से परचेज करी है, ठीक है, तो इन दैट केस जो है हम और उससे कैश में परचेज करें तो नाम नहीं लेंगे, कैश को ले लेंगे।
तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000 और 8,000 के लिए, ठीक है। फिर इन द एंड आपको एक बोला कि एक ऑफिस रेंट पेड कर दिया आपने, कितने रुपए का, 1,000 का। तो 1,000 का ऑफिस रेंट पेड कर दिया, तो एक खर्चा हो गया, खर्चा डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। और दूसरी तरफ एसेट आपकी घट गई, तो एसेट जब भी घटती है तो क्रेडिट होगी, तो कैश एक एसेट है तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 और 1,000, क्लियर है। फिर टोटल कर लीजिए इंक्लूडिंग ब्रोक डाउन बैलेंस टोटल, देन आपका टोटल आ जाएगा 1,40,000 और 1,40,000 और आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री के क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ठीक है। आप अपनी बुक लेकर के शुरू के 3 से 4 इलिस्ट्रेशंस आप सोल्व करके देखिए, ना कुछ समझ में आए तो मेरा फोन नंबर यहाँ मेंशन है, मुझे जो है वो डाउट दे सकते हैं व्हाट्सएप पे या पर्सनली मुझे फोन भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।